कल का टेस्ट कैसा गया आप लोगों का? परसों का, सॉरी। शाम तक या मोस्ट प्रोबेबली कल रिजल्ट उसका दे देंगे। ठीक है, आधे लोगों का कॉपी चेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। हम लोग टोटल पढ़ चुके थे, हमारा हार्मोन पोर्शन कंप्लीट हो गया था। लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म या फोटो पीरियोडिज्म जिसको हम कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। तो हेडिंग डालिएगा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि लाइट कंडीशन का, चाहे वो ब्राइट लाइट कंडीशन हो या डार्क लाइट कंडीशन हो, या मतलब कि डार्क मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट की कंडीशन हो, इसका इफेक्ट होने के कारण या इसके कारण, ज्यादा लाइट या कम लाइट होने के कारण फ्लावरिंग में क्या चेंजेस आ रहा है या फ्लावरिंग कैसे अफेक्टेड होता है, इसी चीज को हम लोग फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो इसके आधार पे तीन तरह का प्लांट हमको पढ़ना है। एक को हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, तीसरे को हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स सिंपल सा चीज है कि उसके फ्लावरिंग के लिए उसको हम कह सकते हैं कि एक मिनिमम एक लेवल ऑफ लाइट है, जो क्रिटिकल हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट है, उससे कम भी वो उसको लाइट मिलेगा तो वो क्या करेगा, ग्रो कर लेगा। दूसरा वहीं पे क्या हो गया, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हो गया, एक मिनिमम के ऊपर ही उसको क्या मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए, तब वो ग्रो करेगा, या ग्रो करने का मतलब है सॉरी फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, और तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट, उनपे कोई भी स्पेसिफिक लाइट का अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कि हाँ इतना ही अमाउंट मिलेगा तब वो फ्लावरिंग करेगा, नॉर्मली दिन रात हो रहा है वो क्या होगा, अपने हिसाब से फ्लावर करता है। तो इसी चीज को फोटो पीरियोडिज्म हम कह रहे हैं, मतलब कि दिन या ज्यादा लाइट या कम लाइट कंडीशन के कारण क्या अफेक्ट होता है फ्लावरिंग का, कि फ्लावरिंग खिल रहा है, हो रहा है कि नहीं, या जिसको हम लोग एंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज तो लिखिएगा इसमें, इफेक्ट और रिक्वायरमेंट, इफेक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे दैट इज, इसी को फोटो पीरियड कहते हैं, फोटो पीरियड। एंड नाइट दैट इज डार्क फेज, डार्क फेज on flowering of plants, on flowering of plants, of flowering of plants is called as, is called as photoperiodism, photoperiodism। कमिंग संडे को मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, सारे लोग सुन लीजिएगा, कमिंग संडे को मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा। जो भी आपके टेस्ट रेगुलर चल रहे हैं उससे इस टेस्टिंग का या इस सिलेबस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप करंट पोर्शन में अपना जो भी आपका चलेगा वो चलेगा, लेकिन उसके एडिशनल में हर संडे को 11th के पोर्शन से टेस्ट होगा ही है। इट्स कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। ये जो फोटो पीरियोडिज्म का फेनोमेनन है, सबसे पहले एक टोबैको का म्यूटेंट वैरायटी होता है, हम कहते हैं मैरीलैंड मैमथ, उसमें देखा गया था। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम गार्नर था, दूसरे का नाम अलार्ड था। इन्होंने सबसे पहले लाइट का इफेक्ट उस चीज पे देखा था। ठीक है,
लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द फेनोमेनन या दिस फेनोमेनन was first discovered by was first discovered by was first discovered by Garner and Allard. Garner and Allard on Maryland mammoth. On Maryland mammoth. इसी में हम लिख सकते हैं मैरीलैंड मैमथ में ब्रैकेट में अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ अ म्यूटेंट सर डिस्कवर्ड बाय के बाद क्या लिखे हैं? गार्नर GARNER Garner and Allard, a mutant variety of tobacco. Mutant variety of tobacco. And एक सोयाबीन का वैरायटी है दैट इज बाइलॉक्सी सोयाबीन. इसमें इन दोनों प्लांट्स में डिस्कवर किया गया था इन दो साइंटिस्ट के द्वारा. और इसी दोनों प्लांट को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया. दे क्लासिफाइड plants into following groups. Into following groups. फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? शॉर्ट डे प्लांट्स. हाँ बुआ. हो गया, मिटा रहे हम, ऊपर से लिख रहे. देखिए सबसे पहला जो कैटेगरी है दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स. नहीं हम फोटो देख रहे थे. SDP, इसी को हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स. देखिए
ये एक्चुअली में एक क्रिटिकल जो एक्सपोजर मिलना चाहिए लाइट का उससे कम में ही मिलता है, तो ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो सिंपल में हम लिख सकते हैं कि these plants give flower these plants give flowers on exposure to photo period equal or shorter than critical day length than their critical day length। देखो इन प्लांट्स को एक्चुअली में एक लॉन्ग अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए, मतलब डार्क फेज एक लॉन्ग चाहिए, पूरा रात चाहिए। अगर रात के बीच समझो अगले सुबह ये फ्लावर अगर कर रहा है तो एक पूरा कंटिन्यूअस डार्क फेज चाहिए। अगर उसको डार्क फेज नहीं मिलेगा, रात में हम बीच में उसको लाइट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो सुबह में फ्लावर करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चलते इसे हम लोग लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि एक इसको पूरा रात चाहिए किस चीज के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए। और कैसा रात, बिल्कुल ही अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूअस चाहिए, एक पूरा डार्क फेज उसको चाहिए ताकि वो क्या करेगा, फ्लावर करेगा। सर हाँ बोलिए। सर these plants give flowers on के बाद क्या लिखा है? एक्सपोजर लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन एसडीपी dark period is critical dark period is critical and must be continuous that is they need a continuous, या हम लिख सकते हैं they need an uninterrupted dark period for flowering dark period for flowering dark period for flowering। इसीलिए 10 एसडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। 10 एसडीपी also called as LNP, that is long night plants, that is long night plants। अगर डार्क पीरियड में ब्रीफ एक्सपोजर, थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाता है लाइट का, तो वो फिर क्या करेगा, फ्लावर नहीं करेगा। if the dark period
if the dark period is breaks by a brief exposure, if the dark period is breaks by a brief exposure to red light then SDP will not flower. SDP will not flower. Will not flower. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एसडीपी प्लांट का। सबसे पहला तो क्या हो गया, टोबैको एंड सोयाबीन। टोबैको, सोयाबीन, मस्टर्ड, सुगर केन, मस्टर्ड, सुगर केन, राइस, क्रिजेंथेमम, etc. लिखिए तो इसको। Okay. ये पहला कैटेगरी था, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स। दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट्स, एलडीपीज। बोले देखिए, ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स को उनके हर प्लांट का क्रिटिकल जो डे लेंथ है वो अलग अलग होता है। किसी को 8 घंटे लाइट चाहिए, किसी को 10 घंटे लाइट चाहिए, किसी को 6 घंटे लाइट चाहिए, वो अलग अलग होता है हर प्लांट का। तो अपने अपने क्रिटिकल जो डे लेंथ है, जो क्रिटिकल वैल्यू है, उसमें इसको ज्यादा एक्सपोजर उस क्रिटिकल वैल्यू से मिलेगा इन प्लांट्स को, तभी ये जाके क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, नहीं तो ये नहीं करते। और इनके फ्लावरिंग के लिए एक ब्रीफ जो नाइट का भी एक्सपोजर है वो भी स्टिमुलेट करता है। मतलब छोटा सा एक समझो कि ये नाइट फेज है, नाइट फेज ये इसको मिलेगा, इसके बाद से इसका यहां समझो क्रिटिकल डे लेंथ है ये, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है ये। तो ये जो डे लेंथ है इस तक, इसका इसके बाद तक मिलेगा अगर, तब जाके ये फ्लावर करेगा। अगर मान लो इसको यहीं तक हम दिए तो ये फ्लावरिंग इसमें नहीं होगा। तो एक ब्रीफ नाइट का भी एक्सपोजर है जो कि स्टिमुलेट, क्योंकि डे का इफेक्ट तभी हमको नजर आएगा ना जब रात होगा। दिन और रात का मायने कब है, जब वो एक दूसरे के समझो कि अगेंस्ट हो रहा है। अगर मान लो कि 24 घंटा दिन रहता तो फिर दिन का मायने क्या था, 24 घंटा सेम कंडीशन है। तो दिन होने का मतलब क्या है कि रात खत्म हो रहा है तब तो दिन आ रहा है, मतलब यहाँ नो लाइट कंडीशन है, यहाँ लाइट कंडीशन है। तो नाइट होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो डे में चेंजेस नजर आएगा ना। मान लो कि अंधेरा था
लाइट आया तब ना प्लांट में लगेगा कि हाँ अब चेंजेस कुछ हुआ है। अगर सब जगह क्या होता है खाली दिन ही होता तो वो चेंज ही नहीं करता। तो नाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हम कह सकते हैं नाइट फेज जो है इट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, और वहां क्या है, नाइट में अगर रिक्वायर्ड नाइट कंडीशन चाहिए, समझो वहां क्या है कि इससे पहले वाला जो पढ़े ये नाइट समझो, ये डे समझो। हर प्लांट का अपना एक क्रिटिकल कंडीशन है, ये डे डे लाइट कंडीशन है। उसमें एक लंबा सा अनइंटरप्टेड नाइट फेज चाहिए। अगर बीच में यहां से हम लोग मान लो कि इसको रेड लाइट दे देते हैं तो फिर ये दिन में जाके फ्लावर नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां वो चीज था। यहाँ क्या है, नाइट स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग को, क्योंकि नाइट होना ही दिन के इफेक्ट में चेंजेस को दिखाना है। मतलब तभी दिन का क्या है मायने है। लिखिएगा तो इसमें लिखिएगा दीज फ्लावर्स, these plants flower, these plants flower only when they exposed to critical photo period, only when they exposed to critical photo period, only when they exposed to critical photo period longer than their critical day length, longer than their critical day length, longer than their critical day length. A brief exposure, a brief exposure in the dark, in the dark, a brief exposure in the dark period stimulate flowering in LDP, flowering in LDP, flowering in LDP. एग्जाम्पल लिखिएगा, शुगर बीट या बीटरूट जिसे हम कहते हैं, रेडिश हो गया, रेडिश, कैरट, व्हीट, बार्ली, कैरट, व्हीट, बार्ली, एवेना, etc. कैरट, फिर से बोलते रहे, शुगर बीट, रेडिश, कैरट, व्हीट, बार्ली, एवेना। एवेना कर्वेचर टेस्ट किस चीज का था, ऑक्सीन्स का, बायो से। हो गया। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट है दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स थर्ड कैटेगरी।
DNPs बोलते हैं इसको। ये प्लांट्स होते हैं, इनको कोई स्पेसिफिक लाइट पीरियड और डार्क पीरियड नहीं चाहिए होता है कि हाँ इतना लाइट पीरियड मिलेगा तभी ये फ्लावर करेंगे। दिन रात हो रहा है, रात में भी लाइट आ जा रहा है या लाइट कंडीशन मिल जा रहा है, तब भी ऐसा कुछ नहीं कि इस पे अफेक्टेड होगा, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स में होता है, सॉरी शॉर्ट डे प्लांट्स में होता है। या फिर लॉन्ग डे प्लांट्स की तरह एक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ लाइट चाहिए इसको अपने फ्लावरिंग के लिए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ये सिंपल इन चीजों से अनअफेक्टेड है, ये कोई इसको स्पेसिफिक लाइट कंडीशन चाहिए ही नहीं अपने फ्लावरिंग के लिए। देखिएगा, दीज प्लांट्स do not need specific light period, do not need specific light period, do not need specific light period for the flowering, for the flowering, for the flowering। एग्जाम्पल जैसे जिया में इसको हम लोग कहते हैं, कॉटन, टोमेटो, सनफ्लावर, कॉटन हो जाता है, टोमेटो, सनफ्लावर, सनफ्लावर, क्यूकम्बर, etc। देखिए, इसके बाद से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो रहते कुछ और प्लांट है, जैसे कि सिंपल समझो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स, लेकिन उसको लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए अपने इनिशियल ग्रोथ पीरियड या ग्रोथ फेज में। ठीक है, तो वैसे प्लांट्स को हम लोग स्टार मार्क करके लिखिएगा LSDP। नॉर्मली ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, बट दे रिक्वायर्ड लॉन्ग डे कंडीशंस ड्यूरिंग देयर इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ। लिखिएगा, these are SDP but must be exposed to long days during early stage of their growth, during early stage of their growth, during early stage of their growth। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये है क्या, शॉर्ट डे प्लांट, लेकिन इसको लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए अपने अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ में। उसी तरह से क्या हो सकता है, SLDP हो सकता है। SLDP मतलब है ये लॉन्ग डे प्लांट्स, लेकिन इसको शॉर्ट डे कंडीशन चाहिए ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ग्रोथ। These are LDP but
must be exposed to short photo period during early stage of their growth. इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वीट लॉन्ग डे प्लांट्स है, राई हो गया। देखो इसके बाद से जब देखा गया कि हाँ क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है या उसे कंट्रोल कर रहा है, तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन का जिक्र हुआ, दैट हार्मोन इज नोन एज फ्लोरिजेन। उस हार्मोन को हम लोग फ्लोरिजेन कहते हैं। क्योंकि ये हाइपोथेटिकल क्यों है, क्योंकि अभी तक फ्लोरिजेन नाम के हार्मोन को या फ्लोरिजेन जैसा हार्मोन को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। किस चीज से? प्लांट से। बाद में जाके दो साइंटिस्ट आए थे, एक का नाम आपका बोर्थवेक था, दूसरा हेंड्रिक्स था। इन्होंने एक और पिगमेंट को डिस्कवर किया और कहा कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे ये पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग फाइटोक्रोम्स कहते हैं। और ये फाइटोक्रोम्स एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि लाइट से इफेक्टेड होता है और ये दो इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रहता है। एक को हम लोग फाइटोक्रोम रेड कहते हैं, दूसरे को फाइटोक्रोम फार रेड कहते हैं। और इसी का इफेक्ट होता है कि फ्लावरिंग हो पाता है प्लांट में, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि एक चीज ये हो गया कि आपका फ्लोरिजेन हार्मोन जो है ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। नीचे पॉइंट देके लिखिएगा, फ्लोरिजेन हार्मोन which is a hypothetical hormone as it is not isolated so far is related with flowering अगर हम कहें कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो लाइट के इफेक्ट में या फोटो पीरियोडिज्म के इफेक्ट में या फोटो पीरियड जो है उससे अफेक्टेड होता है, तो हम जानते हैं कि माना गया है कि ये जो फ्लोरिजेन हार्मोन है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है तो सिंपल एक हाइपोथेसिस के बारे में दिया गया है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये लीव्स में पाए जाते हैं। और लीव्स ही वो प्लांट है पार्ट का
जो कि फोटो पीरियड से क्या करता है, अपने आप को स्टिमुलेट करता है या वही अफेक्ट होता है सबसे ज्यादा। इसी में लिखिएगा स्टिम्युलेशन, स्टिम्युलेशन ऑफ फोटो पीरियड, stimulation of photoperiod is perceived by is perceived by is perceived by leaves in plants, leaves in plants, perceived by leaves in plants। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बोर्थवेक, बोर्थवेक एंड हेंड्रिक्स, हेंड्रिक्स discovered a light sensitive, a light sensitive a light sensitive pigment responsible for flowering, responsible for flowering, फुल स्टॉप। इसी में लिखिएगा इसी पिगमेंट को एक साइंटिस्ट जिनका नाम बटलर था, बटलर गेव फाइटोक्रोम for this pigment, gave term लिख लीजिएगा, gave term phytochrome for this pigment and isolated it सर बटलर गेव के बाद क्या लिखा है? term। तो इसी चीज को फाइटोक्रोम बोला गया, और ये फाइटोक्रोम प्रेजेंट कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में। जितने भी प्लांट्स होते हैं सबके सेल मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फाइटोक्रोम mainly located on cell membrane mainly located on cell membrane of all types of plants, of all types of plants, of all types of plants। इसी में लिखिएगा फाइटोक्रोम
exists in two interconvertible forms वो कौन कौन से दो फॉर्म है? तो एक फॉर्म क्या हो गया, फाइटोक्रोम रेड, और दूसरा फॉर्म फाइटोक्रोम फार रेड। ए कर लेना, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम रेड। ये कैसा है? तो ये ब्लूइश फॉर्म है, क्योंकि ये रेड लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ब्लूइश फॉर्म, या इसे हम कह सकते हैं रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। ये फाइटोक्रोम रेड जो है वो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स में इंडक्शन करता है, किस चीज का, फ्लावरिंग का, या इट एक्चुअली इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन एसडीपी। ये याद रहना चाहिए, ठीक है? इससे क्वेश्चंस में बनेगा क्वेश्चन, की क्वेश्चन में आएगा, मान लो कि कोई एग्जांपल के रूप में शॉर्ट डे प्लांट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है मान लो क्वेश्चन में कि विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम रेड या ब्लूइश फॉर्म जो है वो इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को। अब एग्जांपल याद रखना है, जो एग्जांपल लिखवाए है उससे ज्यादा एग्जांपल नहीं आता है। याद रखना है कि शॉर्ट डे प्लांट्स का कौन सा है, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन सा है, डे न्यूट्रल प्लांट्स का कौन सा है। नहीं, उसको देख के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उसके फोटो पीरियड को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। इसमें लिखेगा इंड्यूस फ्लावरिंग in SDP, induce flowering in SDP। इसका एब्जॉर्प्शन जो रेंज है फाइटोक्रोम रेड का, दैट इज एब्जॉर्प्शन रेंज जो है इसका, दैट इज 630 टू 670 नैनोमीटर, 670 नैनोमीटर। पीक जो है, एब्जॉर्प्शन पीक, वो 667 नैनोमीटर पे होता है। पीक याद रखना है। फाइटोक्रोम रेड को हम लोग पीआर भी लिखते हैं, स्मॉल से, ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल पी स्मॉल आर। दूसरा फॉर्म क्या हो गया, फाइटोक्रोम फार रेड, फार रेड। इसको पीएफआर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पीएफआर। ये कैसा है, ये येलोइश फॉर्म है, येलोइश फॉर्म। ये फार रेड एब्जॉर्बिंग फॉर्म है। फार रेड हम लोग कह रहे हैं रेड के बाद का, समझ में आया? रेड के बाद मतलब 700 नैनोमीटर के बाद का फॉर्म।
लिखिएगा दिस इज फार रेड absorbing form. This is far red absorbing form. Induce flowering. Induce flowering. Induce flowering in LDP. वो एसडीपी में याद रखना है, फाइटोक्रोम रेड जो है वो एसडीपी में फ्लावरिंग करेगा, फार रेड जो है वो एलडीपी में करेगा, लॉन्ग डे प्लांट्स पे। इसका एब्जॉर्प्शन जो रेंज है दैट इज 720 to 740 nanometer. Sorry, range. Absorption range is 720 to 740 nanometer and उसका जो peak है it is 735 nanometer. हो गया? तो ये हमारा हम कह सकते हैं फोटो पीरियोडिज्म वाला टॉपिक खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज वर्नलाइजेशन, या इसी को येरोवाइजेशन भी हम कहते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज वर्नलाइजेशन। लिखिएगा टॉपिक वर्नलाइजेशन। या इसी को हम कह सकते हैं यारोवाइजेशन। देखिए, लो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है दैट इज फ्लावरिंग पे, इसी चीज को वर्नलाइजेशन कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा, आपने सीड जर्मिनेशन को पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि सीड जर्मिनेशन को भी अगर मान लो कोई डोरमेंट सीड है, उसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो जर्मिनेट करे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बताइए तो। क्वेश्चन सुने? अगर मान लो कोई डोरमेंट सीड है, उसको हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो, उस चीज को क्या टर्म करते हैं हम? इसको तो हम लोग बोल दिए कि फ्लावरिंग इंडक्शन हो रहा है लो टेम्परेचर पे। बोलिए, नहीं पता है?
आपने एक टर्म सुना है स्ट्रैटिफिकेशन, उसी चीज को कहते हैं। एक और चीज सुने होंगे सीड डोरमेंसी ब्रेक करने में, स्कैरिफिकेशन, लेसन 2 में पढ़ना था, नहीं सुना है? ठीक, देखिए मान लो कि सिंपल समझो कि ये सीड है, इसके डोरमेंसी को हम ब्रेक करना है, तो ये डोरमेंट क्यों हो सकता है? इसका सबसे पहले कारण समझो। हो सकता है एम्ब्रायो डोरमेंट हो सकता है इसका सीड कोट काफी मोटा हो जिसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें स्कैरिफिकेशन करते हैं। स्कैरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं? हो सकता है इसको पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इसमें होल्स बना देंगे, ठीक है, या इसको लेंगे सीड को रगड़ लेंगे हार्ड सरफेस पे, तो इसका सीड कोट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तब भी सीड ब्रेक कर जाएगा। अगर स्ट्रैटिफिकेशन में क्या किया जाता है कि लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तब ये क्या हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। तो सीड डोरमेंसी ब्रेक करने का मेथड में होता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, एक स्कैरिफिकेशन हो गया। स्कैरिफिकेशन मतलब कि ये मैकेनिकल मेथड है कि सिंपल सिंपल उसको रगड़ रहे हैं या फिर उसमें होल्स बना रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो वर्नलाइजेशन, या उसी को हम क्या कह रहे हैं, येरोवाइजेशन। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्लिपार्ट थे, इन्होंने वीट पे स्टडी किया था, वीट पे, और वहां पे बताया कि लो टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर पे, या हम कह सकते हैं फ्लावरिंग पे। तो इसी चीज को, इसी इफेक्ट को उन्होंने वर्नलाइजेशन टर्म किया था। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन acceleration of ability to produce flower, ability to produce flower, ability to produce flower by chilling treatment, by chilling treatment is called vernalization. Is called vernalization. नेक्स्ट पॉइंट देख लिखेगा, इफेक्ट ऑफ low temperature, effect of low temperature on the initiation, on the initiation and development of flower, and development of flower was first released by Clipart, was first realized by Clipart. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन विंटर एंड स्प्रिंग व्हीट पे, विंटर एंड स्प्रिंग व्हीट पे। विंटर और स्प्रिंग व्हीट पे उन्होंने ये चीज देखा कि विंटर के समय ज्यादा फ्लावरिंग हो रहा है एज कंपेयर टू स्प्रिंग।
क्या लिखा है इसको? देखिए इसमें भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बोला जाता है कि कुछ पार्ट्स है, जैसे कि एम्ब्रायो का टिप हो गया या शूट टिप हो गया या लीव्स हो गया, ये ज्यादा परसीव करते हैं किस चीज को, लो टेम्परेचर या इफेक्ट को। यानी कि ये पार्ट्स पे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ये पार्ट्स लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला गया हो सकता है इस पार्ट में एक हार्मोन प्रेजेंट होगा, दैट हार्मोन इज नोन एज वर्नलिन, और ये भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है क्योंकि इसको भी अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को मेलकर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें भी एक हाइपोथेटिकल, या इसमें भी उन्होंने कहा, उस समय तो नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली क्योंकि बाद में जाके एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया अभी तक ये हार्मोन, इसीलिए इस चीज को भी हम लोग हाइपोथेटिकल हार्मोन ही कहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि जरूर इन पार्ट्स में एक हार्मोन प्रेजेंट होगा जो इनके फ्लावर इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो हार्मोन कहाँ कब काम कर रहा है, लो टेम्परेचर कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, मेनली एम्ब्रायो टिप, मेनली एम्ब्रायो टिप, shoot apex and leaves percepts induction of low temperature, percepts induction of low temperature on plants। Melker gave a concept of hormone वर्नलीन, ये भी क्या है, हाइपोथेटिकल इनवर्नलाइजेशन। हो गया? देखो वर्नलाइजेशन का अगर मैं टेम्परेचर रेंज बात करूं तो वर्नलाइजेशन ज्यादातर 10 डिग्री के नीचे ही होता है, 1 से 10 डिग्री के टेम्परेचर सेल्सियस के बीच में ही होता है वर्नलाइजेशन। और यहीं पे देखा जाता है कि फ्लावरिंग जो हो रहा है वो सीड्स में ज्यादातर, सॉरी हम लोग सीड्स में अगर मान लो कि इंडक्शन हम बोल रहे सिंपल, ऐसा नहीं कि सिंपल फ्लावरिंग के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, मान लो इनिशिएशन या डेवलपमेंट सीड्स की भी बात कर रहे हैं, तो लैब में सीड्स या प्लांट प्रोपेग्यूल कोई भी पार्ट पे वर्नलाइजेशन हम लोग देखते हैं किस टेम्परेचर रेंज में। नॉर्मली जो रेंज है हम कह सकते हैं टेम्परेचर रेंज जो है, लिख लीजिएगा,
ये क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर समझो वर्नलाइजेशन वाला कोई भी प्लांट पार्ट है, मान लो उसको हम लोग इस टेम्परेचर पे रेंज पे रखे, उसमें जर्मिनेशन या डेवलपमेंट हो चुका है, अगर हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पे वापस रख देंगे तो जो भी इफेक्ट हुआ था या जो भी डेवलपमेंट हुआ था वो सारा इफेक्ट रिवर्स कर जाता है, और इस चीज को हम लोग डीवर्नलाइजेशन बोलते हैं। मतलब सिंपल है कि वो प्लांट पार्ट जिसमें वर्नलाइजेशन हुआ था या उसके चलते इफेक्ट हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था, वो एंटायर डेवलपमेंट रिवर्स कर जा रहा है। कब? जब उस पार्ट को हम हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं। स्टार मार्क करके लिखिएगा, इफ वर्नलाइज्ड प्लांट propagules are kept in high temperature just after the low temperature treatment, just after the low temperature treatment, just after the low temperature treatment, then effect of vernalization is reversed. This is called, इसी को हम क्या कहते हैं, डीवर्नलाइजेशन, इसी चीज को हम कहते हैं। हो गया? तो यही हो गया हमारा वर्नलाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो गया। नेक्स्ट कमिंग संडे को मिनरल न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, हर संडे को जोड़ लीजिएगा। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर नेक्स्ट रेस्पिरेशन और प्लांट न्यूट्रिशन वाला, सॉरी प्लांट डेवलपमेंट वाला। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक आदमी अब बोलिए कहाँ तक हुआ है और कैसे कैसे आगे करना है। ठीक है, एक अनम्यूट होइए तो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग सर लास्ट तो सर रेस्पिरेशन तक हुआ था। हाँ, डाइजेशन वाला हो गया है। यस सर। ठीक है, और वो ब्रीदिंग वाला हो गया है। यस सर। इसके बाद से सर्कुलेशन है। यस सर। सर्कुलेशन हम चैप्टर लिख दे रहे हैं। फिर आपका हो गया नेक्स्ट कौन सा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट, यस सर। फिर न्यूरल कंट्रोल,
फिर केमिकल कंट्रोल। देखो हम लोग को ये तो चैप्टर्स हो गए, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है लिख दे रहे हैं। ये हो चुका है, ये हो चुका है। सर्कुलेशन में ब्लड हो चुका है, 2 कंपोनेंट था। ब्लड हम पढ़ा चुके थे ट्यूशन में, ठीक है। हमें Yes, सिर्फ sir. हार्ट पढ़ना है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट हार्ट से, ठीक है। Yes, हार्ट sir. पढ़ना है, एक्सक्रीशन पूरा पढ़ना है। Mm. एक्सक्रीशन में कुछ भी नहीं हुआ था। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल्स हम पूरा पढ़ा दिए थे, Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन वगैरह सब बता दिए थे, सार्कोमेयर ये सब, ठीक है। सिर्फ हमको पढ़ना क्या है, बोन्स वाला पार्ट, बोन्स पढ़ना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन हम पढ़ा दिए थे, Yes, sir. ठीक है। हमको पढ़ना है सिर्फ ब्रेन के बारे में। फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, तो यही चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से हार्ट से, ठीक है। आप हार्ट पढ़िएगा, फिर एक्सक्रीशन पूरा पढ़ेंगे, बोन्स, ब्रेन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कुछ छूट गया है तो बोलिए इसमें। ये दोनों एकदम कंप्लीट था ना, यहां तक हो चुका था, इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा था। जहां तक हमको याद है इतना ही पढ़ना है, हार्ट, एक्सक्रीशन, बोन्स, ब्रेन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा हार्ट से होगा, ठीक है। आप हार्ट पढ़िएगा। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? ठीक, नहीं आज तो स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हार्ट से, आप हार्ट पढ़ना, ठीक है। हार्ट ही स्टार्ट करेंगे, आपका जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा हार्ट, देखते हैं कब तक होता है। और नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है, जो टेस्ट हो चुका है उसका आज मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट हम दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 25 एक था उसमें लगभग बी आंसर तो होना चाहिए, जो उसमें था हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। लेकिन उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो ये ग्रेस में मैंने दे दिया है, हर को मिल जाएगा, क्योंकि 30 पे ही चेक कर रहे हैं, तो हर आदमी को मिल जाएगा। जिसने आंसर किया है, जिसने नहीं किया है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आधे का मैंने चेक कर दिया है। चलिए, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, बी किए थे शिवानी लेखिका आपका। नहीं, सो क्लास एंड कर रहे। सर, हाँ बोलिए। तो हमको पूछना था कि सर एसडीपी सर रेड लाइट में तो सर अपना फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, तो सर फाइटोक्रोम रेड कैसे उसको मतलब फ्लावरिंग के उसको इंड्यूस करता है? हाँ, एसडीपी रेड लाइट में क्या कर रहा है? तो फ्लावरिंग करना बंद कर देता है ना सर, आप लिखवाए थे सर एसडीपी रेड लाइट में अगर एक्सपोज होता हाँ है तो हाँ फ्लावर हाँ, नहीं करता है। फ्लावर नहीं करता है। यस सर, तो सर वो फिर सर पीआर सर कैसे उसको इंड्यूस तो करता देखो, है? पीआर जो है, रेड लाइट से फ्लावरिंग खत्म हो रहा है। मैंने लिखवाया हुआ फाइटोक्रोम जो है वो रेड नहीं है, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म है, दैट इज ब्लूइश फॉर्म। यस सर, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया तो नहीं इंड्यूस करेगा। रेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है सर, रेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है तो तो सर रेड लाइट हटा दिया, यस सर, तो रेड लाइट के चलते ना एसडीपी पे नहीं हो रहा था फ्लावरिंग, यस सर, तो रेड लाइट एब्जॉर्ब करके रख लिया, तो वो क्या करेगा, रेड लाइट वहां पे मतलब है नहीं, समझो एक तरीके से, हाँ तो वो यस सर, इंड्यूस कर दिया। प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल करवा हाँ, दिया। अनअवेलेबल करवा दिया। थैंक यू सर। चलिए।